महाराष्ट्र में चुनाव है, लिहाजा शिंदे सरकार खटाखट फैसले ले रही है और उन फैसलों में मुंबई को टोल फ्री करना भी शामिल है। आज से आधी रात से मुंबई के टोल नाकों पर छोटे वाहनों को टोल नहीं देना होगा। बीजेपी खुश है। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक मुंबई के टोल नाकों पर जश्न मना रहे हैं। चुनाव से ऐन पहले शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। LMV यानी हल्के वाहनों से मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अब टोल मुक्ति कर दी गई है। टोल तो बचेगा ही, पर उसी के साथ हर एक एंट्री पॉइंट पर 15 से 20 मिनट लंबी जो लाइनें लगती थी, लोगों का एक दिन में 40 से 45 मिनट समय यह सिर्फ टोल नाके पे जाता था, वह ट्रैफिक की समस्या भी हल होगी। मुंबई से टोल हटाने के लिए राज ठाकरे की पार्टी पिछले कई सालों से आंदोलन चला रही है। लिहाजा आज MNS के कार्यकर्ता भी इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं। मुंबई के वाशी, ऐरोली, मुलुंड, दहिसर और आनंद नगर में 5 टोल बूथ मौजूद हैं, जहां मुंबई में एंट्री करने वाले हल्के वाहनों से 45 से 75 रुपए टोल वसूला जाता है। 5 टोल बूथ से 2026 तक टोल लिया जाना था, लेकिन आज रात से टोल वसूली बंद कर दी जाएगी। मुंबई के लोगों को बहुत बड़ी भेंट मिली है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये लोगों को दिवाली का तोहफा दिया, जहां पर मुंबई में आने के लिए या मुंबई से बाहर जाने के लिए जो 5 मेन टोल नाका या एंट्री पॉइंट्स है, वहां पर टोल अब बिल्कुल नहीं लागू पड़ेगा। जो वन में 45 रुपए लगते थे, वो पूरी तरह से अब हट गए हैं। लाइट मोटर व्हीकल्स तकरीबन 6 लाख जितने 80% ये 5 टोल नाके जो है वाशी, मुलुंड, आइरोली थाने और दहिसर, और हम यहाँ फिलहाल मौजूद है थाने आनंद नगर 3 हाथ नाका, टोल नाका जिसे कहते हैं। यहाँ का ट्रैफिक का नजरिया अगर आप देख पा रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा कि कितने वाहन हैं। यहाँ पर जो लंबी कतारें पहले लगती थी वो अब नहीं लगेगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, पैसों की बचत भी हो जाएगी। आज रात के 12 बजे से ये जो निर्णय है वो लागू पड़ेगा। शिंदे सरकार के फैसले से मुंबई वाले भी बेहद खुश हैं। पैसों की बचत होगी, इधर पेट्रोल लाइन में रहते हैं, पेट्रोल भी वेस्ट होता है, तो दोनों तरफ से अच्छा है। हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि हम लोग का मेरा भाई डेली कम्यूट करता है, मेरी भाभी डेली कम्यूट करती है, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। मुंबई करों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत मिली है और मेरा तो आज बर्थडे भी है। मैं तो ये समझता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी ने मुझे बर्थडे का गिफ्ट आज दे दिया है। सरकार दावा कर रही है कि इस कदम से आम लोगों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही जाम से छुटकारा मिलेगा। शायद यही वजह है कि CM खुद ही इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हमारे महायुति सरकार के कार्यकाल में आज ये लाखों जो कार प्रवासी है, लाइट मोटर प्रवासी है, उनको टोल में से माफी दी गई है और निश्चित रूप से इससे उनका समय बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा। दूसरी ओर विपक्ष पूछ रहा है कि चुनाव से पहले सिर्फ छोटे वाहनों को छूट क्यों? क्यों भाई, छोटे वाहनों को ही क्यों? जब कई वर्षों से टोल वसूल के लाखों करोड़ों रुपए आपने एक प्रकार से जनता से ले लिए, तो अब छोटे क्यों, बड़े क्यों? सभी को मुफ्त कर दीजिए ना, ये टोल बंद कर दीजिए ना, क्योंकि टोल के पैसे भर भर के लोगों की जेबें खाली हो गई। छोटे वाहनों से टोल की वसूली 2026 तक तय थी, जिसे आज से बंद कर दिया जाएगा, तो नुकसान कौन भरेगा? MSRDC की माने तो कंपनियों को होने वाला घाटा सरकार भरेगी। दरअसल MSRDC यानी महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए थे। इन फ्लाईओवर की लागत वसूलने के लिए सबसे पहले मुंबई में प्रवेश करने पर टोल बूथ बनाए गए। 2002 में सभी 5 टोल बूथों से टैक्स की वसूली शुरू हुई। इसके लिए MSRDC ने MEP इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से अनुबंध किया। ये अनुबंध 2100 करोड़ रुपए में किया गया, जिसके बाद MEP इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इन 5 टोल टैक्स पर 16 साल के लिए टोल वसूलने का काम मिला।
पांचों टोल बूथ से रोजाना लगभग 1.5 करोड़ रुपए टोल टैक्स वसूला जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन फ्लाईओवर की लागत वसूलने के लिए ये टोल बनाए गए थे, वो 10 साल पहले ही रिकवर कर ली गई थी। लेकिन पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने टोल वसूलने के अनुबंध को 3 साल और बढ़ा दिया, जिसके जरिए सरकार को लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होना था। टोटल टोल कलेक्शन, कैपिटल आउटले, जितना भी अधिभार लिया गया है उसका आंकड़ा, आउटस्टैंडिंग पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर से एमएसआरडीसी को कितना है, ये सारे आंकड़े जब तक आते नहीं तब तक ये टोल एग्जम्पशन को कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ या ये जो विधानसभा निवडणूक इलेक्शन आने वाला है उसका स्टंट ये माना जाएगा। टोल वसूली पर नया फैसला लोगों को राहत जरूर देगा, लेकिन सरकारी खजाने पर करीब 4,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। देव कोटक के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।